आंदोलनरत किसानों ने आज दिल्ली के बॉर्डर पर अपने आंदोलन को और तेज किया। आज आंदोलन का 49वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किसान धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले किसानों ने बीच सड़क पर किसान बिल की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनाई, जिसका कि उन्होंने घोषणा की थी। इससे पहले आज सुबह भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की तरफ से बिल की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनाने का दावा किया गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर रोक लगा दी है और एक 4 सदस्यों की कमेटी भी बनाई है, लेकिन किसानों ने इस कमेटी को खारिज कर दिया कि हम इससे बातचीत नहीं करेंगे। किसानों का दरअसल आरोप यह है कि कमेटी में शामिल चारों सदस्य कृषि कानून के समर्थक हैं। किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने की बात कही है और अभी भी वो इस बात पर डिटे हुए हैं कि 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर परेड जरूर निकालेंगे। बीच सड़क पर लोहड़ी में किसान बिल की कॉपी जलाई जा रही है। आसपास खड़े लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोहड़ी के मौके पर किसानों ने बिल की कॉपी जलाकर अपनी मंशा साफ कर दी। आज लोहड़ी का मौका है। लोहड़ी का त्योहार पंजाब समेत पूरे देश के अलग अलग इलाकों में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन पंजाब के किसान दिल्ली की सीमा पर तकरीबन 50 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में लोहड़ी का त्योहार भी यहां पर विरोध प्रदर्शन के अंदाज में ही मनाया जा रहा है। लोहड़ी के मौके पर कृषि कानूनों की प्रतियां जो हैं वो किसान यहां पर जला रहे हैं। सरकार से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द कृषि कानूनों को सरकार जो है वो रद्द करे और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रखने की बात किसान संगठन जो है वो कह रहे हैं। इस प्रदर्शन में महिला प्रदर्शनकारियों ने भी हिस्सा लिया। महिलाओं ने किसान बिल की कॉपी जलाई और पीएम मोदी के विरोध में नारेबाजी की। सिंघू बॉर्डर पर यह प्रदर्शन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की तरफ से किया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सभी लोग किसान कानून के समर्थक हैं। किसान अपनी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो अपनी होंद की लड़ाई अपने बच्चों की लड़ाई है। इस करके इतनी ठंड में बैठे हुए हैं। जो सरकार की साजिश है, जो सरकार का मंशा था, वो ही सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का सरकार कह रही थी 8 जनवरी को सानू क्या था कमेटी बना लो, असी रद्द की थी। वही कमेटी उत्थे बनी है। वो 4 जो मेंबर बने हैं उसका किसी ने साडे नाल वास्ता नहीं है। वो सारे सरकार के बंदे हैं और सरकार के आदमी है। वो तीनों खेती कानूनों के वो हक में है, इसलिए सानू उससे कोई उम्मीद नहीं। और किसानों के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बना दी है, लेकिन किसानों ने कमेटी से बात करने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में किसान आंदोलन के खत्म होने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को फिर से अपने इस ऑर्डर को रिव्यू करना चाहिए? रिव्यू करना ही चाहिए। और ये कमेटी के बनाने के हम बिल्कुल पक्ष में नहीं है। पार्लियामेंट का अधिकार आप क्यों छीनना चाहते हैं? अरे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के ऑर्डर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? रिपील करें, स्टे करें, रिपील करें। स्टे भी हम लोग तो स्टे में इसलिए विश्वास नहीं करते कि दूसरी बेंच आएगी वो स्टे विकेट कर देगी। रिपील करिए। रिपील करने के बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सरकार बनाए और उसमें 3 महीने का समय दे दीजिए। हम लोग अप्रैल मई तक इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। सरकार का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है। इसके साथ ही कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों से कमेटी के सामने अपनी बात रखने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है ये हमारी भी इच्छा के विरुद्ध निर्णय है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे जो कानून बने उनके ऊपर कोई रोक लगे। लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वो सर्वमान्य और उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। और किसान यूनियन के नेताओं से भी मेरा निवेदन है कि वो इस निर्णय को माने। लेकिन किसान कमेटी से बातचीत को तैयार नहीं है। उल्टे किसानों ने अपना प्रदर्शन तेज करने की बात कही है। किसान अब गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी में जुटे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने तो आंदोलन 2024 तक चलाने की बात कह दी है। किसान नहीं हटेगा। जिस हिसाब से किसान और गांव के लोगों ने तैयारी करी है वो हटेगा नहीं। हमने कहा कि 2024 तक भी ये आंदोलन चलाना पड़ेगा, तो ये आंदोलन चलाएंगे।
किसान नहीं हटेगा। दो ही चीज से किसान हट सकता है, बिल वापसी या सूट। इसी गहमा गहमी के बीच हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पीएम मोदी से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में कृषि आंदोलन पर भी चर्चा हुई। दुष्यंत चौटाला ने पहले गृह मंत्री से और अब प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। उन्हीं बातों को लेकर के चर्चा हो रही है कि किस तरीके से जो किसान आंदोलन लगातार बढ़ रहा है और उनकी पार्टी के खुद नेताओं का ही उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है। तो यही वो सारे मुद्दे थे जिसको लेकर के दुष्यंत चौटाला लगातार गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। लेकिन आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि अलग अलग मुद्दे थे जिनको लेकर के वो वहां पर पहुंचे थे और चर्चा की है। लेकिन किसान आंदोलन के बीच में लगातार ये जो दो मुलाकातें हुई हैं, कल गृह मंत्री से और आज प्रधानमंत्री से, वो काफ़ी कुछ बताती हैं कि किस तरह से उन्हीं की पार्टी का, उनके नेताओं का उनको ऊपर दबाव है। ऐसे में सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार सड़क पर संग्राम क्यों, और क्या विरोध प्रदर्शन से ही इस मसले का समाधान निकल पाएगा? और इसीलिए पूरे देश की निगाहें अब 15 तारीख को सरकार और किसानों के बीच होने वाली बैठक पर टिकी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।